नमस्कार दोस्तों, आज मैं बैटरी में आप लोगों को लेड स्टोरेज सेल जो आपका सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को फिगर को याद रखना होगा कि इस फिगर में क्या है। तो सबसे पहले यह देखो, यह हमारा लेड का एक प्लेट है और दूसरा है हमारा लेड डाइऑक्साइड का। तो कहता है कि लेड स्टोरेज सेल में कंसिस्ट ऑफ लेड विच इज यूज एज एनोड, यहाँ पर एनोड के रूप में काम करेंगे। एंड ग्रिड ऑफ लेड डाइऑक्साइड है ना, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड जो है PbO2 इज यूज एज कैथोड। यहाँ पर कैथोड लिखे है, आप यहाँ पर भी कैथोड लिख सकते हो। यह क्या है? कैथोड। तो कहता है सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 38% by mass is used as electrolyte having density 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आपको लिखा गया है। तो ध्यान से समझो क्या है, फिर से समझा रहे हैं। लेड स्टोरेज सेल कंसिस्ट ऑफ लेड विच इज यूज्ड एज एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज कैथोड। फिर यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ना, 38% बाय मास इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे। तो कहता है कि लेड स्टोरेज सेल में लेड का एक प्लेट होता है जिसका उपयोग हम लोग एनोड के रूप में करेंगे। फिर साथ में लेड डाइऑक्साइड का एक प्लेट होता है जिसे ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड कहा जाता है। लेड डाइऑक्साइड का जो प्लेट होगा उसे कैथोड का रूप में उपयोग करेंगे। और साथ में जो हम लोग डिस्टिल वाटर लाते हो दुकान से खरीद कर, जो वाटर लाते हैं बैटरी का पानी, वह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होता है जिसका जो वेट होगा मास के द्वारा 38% होगा। अर्थात डिस्टिल वाटर जो होगा 62 ग्राम होगा। मान लेते हैं 100 ग्राम है तो 62 ग्राम डिस्टिल वाटर और 38 ग्राम जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। यह ध्यान में रखना, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। ये आपका डिफिनेशन दिया गया है कि लेड स्टोरेज सेल कंसिस्ट ऑफ लेड विच इज यूज्ड एज एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पर लेड डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड एज कैथोड। फिर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें दिया है 38% बाय मास या हैविंग डेंसिटी 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। यह हमेशा याद रखना। इसके बाद कहा था कि जब सेल आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज इट ऑपरेट्स ए गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के रूप में काम करेगा। जब सेल आपका यूज कर रहे हैं हम लोग तो वह डिस्चार्ज होने लगता है, तो उस केस में जो सेल होगा वोल्टाइक सेल का काम करेगा। लेड जो होगा ऑक्सीडाइज, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कहता है कि लेड इज ऑक्सीडाइज टू लेड आयन में एंड लेड प्लेट जो होगा एक्वायर्स निगेटिव चार्ज को ग्रहण कर लेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जल्दी से नोट्स करो इसे। अब देखिए कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनोड रिएक्शन करेंगे, है ना। तो एनोड रिएक्शन में जो होगा तो लेड आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लेड Pb जो होगा Pb आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पर 0 से 2 हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन निकला, जिधर अधिक चार्ज होगा उधर ही ऐड करना। तो लेड जो होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और लेड प्लेट्स जो होगा वह नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेड डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे पहले इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखो यह लेड आयन जो हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम तोड़ेंगे H2SO4 को तो ट्वाइस H पर प्लस हो जाएगा और सल्फेट आयन बनाएगा। यह ध्यान में रखना।
यहाँ पर देखो यह इस तरह टूटा, तो यह जो लेड आयन जो है इक्वेशन फर्स्ट है, यह जो होगा सल्फेट आयन को ग्रहण करेगा। तो Pb पर 2 + चार्ज जो है आपका सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा। कंबाइन कर लिया तब यह आपका लेड सल्फेट बनाएगा PbSO4 जो इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट होगा, यानी कि यह आपका कंटेनर की बैठना चालू करेगा। यह पीपीटी है, प्रिसिपिटेट, इनसोल्यूबल होगा। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसके बाद लेड डाइऑक्साइड कहाँ है, यह हमारा कैथोड पर काम कर रहा है। यह कैथोड में रिडक्शन होता है। यहाँ पर आपने देखा ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन लेड डाइऑक्साइड PbO2 जो है यह रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया, और यह रिएक्शन करके Pb आयन बनाएगा। Pb पर 2 + चार्ज और यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, यह H2O बनाएगा। अब यहाँ देखो कि ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर आप 2 दे दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन टोटल 4 होगा, तो यहाँ पर 4 है। LHS में चार्ज हमारा 4 और RHS में 2 है, तो डिफरेंस 2 का हुआ। तब हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे। यह इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसके बाद लेड आयन पुनः सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा। यह Pb आयन जो है सल्फेट आयन से पुनः कंबाइन करके पुनः इनसोल्यूबल लेड सल्फेट तैयार कर देता है, और यह पीपीटी के रूप में बैठ जाएगा। यह इक्वेशन 4 हो गया। अब आप लोगों ने देख लिया कि लेड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके लेड आयन बनाया, और लेड आयन जो होगा सल्फेट आयन से कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करके इनसोल्यूबल लेड सल्फेट पीपीटी बनाता है। यह इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद यह एनोड, और यहाँ से कैथोड रिएक्शन है, ध्यान में रखना, कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड रिएक्शन में क्या है, कैथोड के रूप में लेड डाइऑक्साइड का यूज आपने किया। तो लेड डाइऑक्साइड जो हमारा रिडक्शन करेगा, जो हमारा एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह कैथोड की ओर मूव करना चालू कर देता है। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने लिया, और जी यहाँ पर रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन का एडिशन, तो यह लेड आयन बना देता है, और पुनः लेड आयन सल्फेट आयन से कंबाइन करके इनसोल्यूबल पीपीटी लेड सल्फेट का बना देता है। अब इस चारों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। यहाँ पर देखो ऐड करेंगे तो सल्फेट आयन से सल्फेट आयन करता, इलेक्ट्रॉन LHS RHS फिनिश। इसके बाद आपका लेड आयन फिनिश हुआ, फिर यहाँ पर भी लेड आयन फिनिश हो गया। यहाँ पर Pb बचा, अब प्लस PbO2 हो गया, अब प्लस सल्फेट जो है आपका यहाँ पर SO4, और है कहीं SO4 यहाँ से यहाँ कट गया एक, या नहीं, या तो कटेगा नहीं, या तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, तो सल्फेट आयन रह जाएगा, ध्यान रखना। तो सल्फेट और हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर H2SO4 बना देगा। यह हमारा ऐड कर गया। इसके बाद हमारा लेड सल्फेट 1 और 1 2 मोलकुल, 2 मोलकुल लेड सल्फेट हो गया। अब प्लस में आपका 2 मोलकुल वाटर हो गया। इस तरह आपने स्पष्ट कर लिया। यह लेड सेल रिएक्शन हो गया। इस सेल के अंदर रिएक्शन जो हो गया लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तब लेड सल्फेट तैयार होता है, और प्लस वाटर। इस तरह हमने देखा कि लेड स्टोरेज सेल में एनोड और कैथोड की 2 प्लेट होती है। यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको कि 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त करना है, तो एक प्लेट जो होता है 2 वोल्ट देता है, तो 12 वोल्ट की बैटरी को प्राप्त करने के लिए 6 प्लेट का यूज किया जाएगा। ये समझ